तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। और आज लेके आए हैं आप सभी के बीच पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में आप सभी को बताएं कि मेरा स्ट्रगल ग्रुप डी में आने से पहले किस तरह से रहा और किस तरह से मेरा पीटी हुआ, रिजल्ट हुआ, मेडिकल हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या उसमें मेडिकल में हुआ, सारी चीज़ सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में मैं आप सबको बताया। और आज थर्ड पार्ट में लेके आया हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो ज्वाइनिंग लेटर के समय क्या क्या प्रोसेस चला और कहाँ पे मेरा ज्वाइनिंग हुआ, कहाँ पे किस तरह से गए, ये सब सारी बातें आज के वीडियो में आप सभी को बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको बताते हैं। तो दोस्तों पहले रिजल्ट के बारे में बताया कि रिजल्ट हुआ, फिर पीटी हुआ, फिर मेडिकल हुआ। ठीक है, मेडिकल होने के बाद पहले वेरिफिकेशन हुआ। ठीक है, पीटी के बाद वेरिफिकेशन हुआ, फिर वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल हुआ, फिर मेडिकल में बताया गया कि आपके पास एक कॉल लेटर जाएगा और कब जाएगा ये भी उन्होंने बताया कि मेडिकल हुआ, अब इसके बाद पैनल बनेगा। ठीक है, पैनल लिस्ट बनेगा। पैनल लिस्ट में जिसका जिसका नाम आता है उसको फिर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा तो फिर आपके ज्वाइनिंग के समय में जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें खोजा जाएगा लेटर के माध्यम से, उसको साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो दोस्तों मेडिकल भी हो गया और पैनल भी बन गया। फर्स्ट पैनल में ही मेरा नाम आ गया था। ठीक है, तो पैनल में नाम आने के बाद 3-4 महीना लगा। पैनल जब बना तो पैनल बनने के बाद 3-4 महीना लगा। ठीक है, फिर 3-4 महीने के बाद आपको बताते हैं फरवरी में 2016 फरवरी में ज्वाइनिंग लेटर आया। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आया तो उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका डॉक्यूमेंट जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स ग्रुप डी में फार्म भरे थे उस टाइम जो भी आप ऐड किए थे वो सारा चीज़ आपसे मांगा, और जो आप ऐड किए थे वो भी, और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो भी खोजा गया। ठीक है, उस टाइम ऐड नहीं कर पाए तो जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो जैसे आप 10वीं और ITI का उसमें डालें और उसके ऊपर और एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिफिकेशन है तो साथ में उसको भी लेके जाइए। ठीक है, अगर उस टाइम अगर जमा करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं तो आगे जब रेलवे में ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद फिर जब LDC चाहे GDC से कोई भी वैकेंसी गार्ड, गुड्स गार्ड का आता है तो उस समय आसानी होगा। ठीक है, और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप सबको बता देता हूँ कि जब आप फार्म भरे होंगे उस टाइम 10th ITI का सर्टिफिकेट लगाएं, और जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो ज्वाइनिंग लेटर के समय जो भी आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो साथ में लेके जा सकते हैं। एक तो क्वालिफिकेशन मैं आप सबको बताया, उसके बाद आपका जो बैंक डिटेल है, बैंक का पासबुक हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और कैंसिल चेक खोजा जाता है। ठीक है, कैंसिल चेक हो गया, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन नॉन गजटेड ऑफिसर से साइन खोजता है। आपका जो जहाँ पे आप का सर्टिफिकेट हुआ कोई स्कूल से और पुलिस थाना से एक उसी में जो ज्वाइनिंग लेटर रहता है उसी में एक रहता है पुलिस स्टेशन का कि आपका कहीं पे किसी भी वजह से कोई केस तो आपके ऊपर नहीं चल रहा है, ये सब साथ में स्टेशन से मोहर सिक्का मरवा के लेके जाना पड़ता है। ठीक है, ये सब पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब लेके गए, हम भी लेके गए। पूरा आपको 1 हफ्ता जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर गया उससे 10 से 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा कि हाँ इतना से इतना दिन तक आप इतना जो भी आपका प्रोसेस है
ओबीसी है, चाहे आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब नहीं बना हुआ है, बैंक का पासबुक अगर नहीं है, बैंक में खाता नहीं खुलवाए हैं, तो ये सब करवा के जाइए। ठीक है, तो इतना करवाने के बाद फिर जब ज्वाइनिंग के लिए गए तो सारा चीज़ वहाँ पे जमा ले लिया गया, जो भी हम लेके गए यहाँ से। जमा लेने के बाद फिर वहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर है, आपका सर्टिफिकेट का जो भी ओरिजिनल हो, वहाँ पे भी वेरिफिकेशन होता है एक बार। ठीक है, आपके डिवीज़न में जब ज्वाइनिंग के समय में जाइएगा तो वहाँ भी एक बार वेरिफिकेशन होगा और सभी चीज़ को ले लिया जाएगा। ठीक है, फिर सब चीज़ हो जाने के बाद फिर आपको भेज दिया जाएगा। फिर बोला जाएगा कि आप 1 महीने के बाद आप आइए। जो आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर एक लेटर आपको दे दिया जाएगा, उसमें डेट लिख दिया जाएगा कि आप इतना तारीख को इस महीने में आइए। तो हमको 1 महीने के बाद, जैसे फरवरी में हम गए हैं, तो मार्च में हमको 10 मार्च को मेरे को बुलाया गया। ठीक है, कि आप 10 मार्च तक यहाँ पे डिवीज़न में आइए। ठीक है, तो वही 10 मार्च को नहीं जा पाए, 11-12 तारीख हो गया। ठीक है, तो फिर जब उस समय गए लेटर लेके, और जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो भी फिर दोबारा लेके गए। ठीक है, तो उस समय डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया। जो ज्वाइनिंग के समय में जब वेरिफिकेशन हुआ था, उस टाइम जो लेटर दिया गया था वही लेटर के लेके गए। फिर वहाँ पे डिवीज़न में दिखाएं, तो वहाँ तक भी उस समय हमको पता नहीं चला कि ग्रुप डी में हम आए हैं तो कौन सा पोस्ट है, ट्रैकमैन है कि दूसरा पोस्ट है, वहाँ तक भी पता नहीं चला। फिर वहाँ पे गए, फिर शपथ दिलवाया गया कि किसी भी पोस्ट पर हम जाते हैं, तो किसी भी नौकरी के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, जैसे रेलवे हो गया, चाहे पुलिस हो गया, किसी भी चीज़ में जाते हैं तो सबसे पहले आपको शपथ दिलवाया जाता है। ठीक है, शपथ दिलवाने के बाद आपको वही लेटर दिया गया। लेटर में लिखा हुआ था ट्रैकमैन 4। ठीक है, ट्रैकमैन 4 लिखा हुआ था। और जो मेरा एडीएन है, मेरा पहले एसडीबी थी, शाहाबाद था। ठीक है, अब कलबुर्गी हो गया, गुलबर्गा हो गया, पहले शाहाबाद था। तो एडीएन ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ था उस पर कि इस एडीएन के अंदर में आप जाइए और ये वाला लेटर जमा करिए। जितना जल्दी जमा करिएगा उतना आप सीनियर कहलाइएगा। लेट से जमा करिएगा तो आपसे पहले जो वहाँ पे लेटर जमा करेंगे वो आपसे सीनियर हो जाएंगे। तो शपथ हो गया। शपथ होने के बाद फिर जब लेटर में बताया गया कि आपको ट्रैकमैन पोस्ट मिला है और इस एडीएन के अंदर में जाना है। ठीक है, और उससे पहले कुछ भी नहीं पता था कि कौन सा पोस्ट है, कौन सा स्टेशन पे जाएंगे। ठीक है, और कौन सा डिवीज़न में मेरा, डिवीज़न तो पता था कि सोलापुर डिवीज़न में मेरा ज्वाइनिंग होगा, लेकिन पोस्ट नहीं पता था और ना ही स्टेशन पता था कि किस स्टेशन पर ज्वाइनिंग होगा। फिर जब वहाँ पे लेटर दिया गया तो उसमें ट्रैकमैन 4 लिखा हुआ था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एडीएन के अंदर में। फिर एडीएन के अंदर में गए, शाहाबाद गए, फिर लेटर जमा किए, वहाँ भी जीरोक्स खोजा गया उस लेटर का। ठीक है, तो एक जीरोक्स ऑफिस में जमा किए और एक जीरोक्स अपने साथ में रखें। ठीक है, फिर वहाँ पे जमा करने के बाद फिर वहाँ पे बताया गया कि आप स्टेशन अलॉटमेंट हुआ। एडीएन के अंदर में गए तो स्टेशन, एक एडीएन के अंदर में 4-5 स्टेशन रहता है। ठीक है, तो 4-5 स्टेशन में स्टेशन बताया गया कि आपका स्टेशन वाडी है। फिर स्टेशन पे आने के बाद फिर उसमें गैंग भी लिखा हुआ था। उस लेटर में जो एडीएन ऑफिस से जो लेटर मिला उसमें गैंग लिखा हुआ था, और जितना लड़का एक साथ में ज्वाइनिंग किए थे, एक साथ में 16-17 लड़का ज्वाइनिंग किए थे एक साथ में। बाकी जो मेरे से पहले आया था और जो लेटर जमा किया था वो सीनियर हो गया। फिर मेरे बाद में जो लेटर जमा किया वो मेरे से जूनियर हो गया। तो एक दिन में, जिस दिन हम वहाँ पे लेटर जमा किए उस दिन 16-17 लड़का जमा किया था, और एक ही स्टेशन सभी को दिया गया। 2 लड़के को सिर्फ शाहाबाद दिया गया, बाकी जितना भी 16-17 लड़के थे सभी को वाडी दिया गया, जहाँ पे अभी हम हैं। और गैंग अलग अलग था। जैसे वाडी में 4-5 गैंग है, तो किसी को
गैंग ए में दिया गया, गैंग बी में दिया गया, गैंग सी में दिया गया, इस तरह से दिया गया। फिर जब यहाँ पे बॉडी स्टेशन आए और वहीं से पता चल गया कि इस गैंग में इस तरह से रहना है और सभी को अलग अलग गैंग दिया गया। 4-5 लड़का को एक गैंग में, 4-5 लड़का को एक गैंग में, 4-5 लड़का को एक गैंग में, इस तरह से गैंग अलॉटमेंट किया गया। फिर उसके कल होके जिस दिन लेटर आप जमा करते हैं एडीएन ऑफिस में, एक चीज़ मैं आप सबको बताना भूल गया। जैसे आपको डिवीज़न से जो लेटर मिला उसमें जो आपका पोस्ट बताया गया कि आपका ट्रैकमैन पोस्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और आप इस एडीएन के अंदर में जाइए। जिस दिन आप एडीएन के अंदर में जो लेटर आप जमा करते हैं उसी दिन से आपका ज्वाइनिंग डेट लिखा जाता है। ठीक है, तो 16 मार्च 2016 को हम लेटर जमा किए तो उसी दिन से ज्वाइनिंग डेट माना जाता है। ठीक है, अगर उसके एक दिन बाद जमा करते चाहे एक दिन पहले जमा करते हैं तो उस दिन से ज्वाइनिंग डेट चालू होता। तो 16 मार्च 2016 से हम उस दिन लेटर जमा किए अपने एडीएन ऑफिस में, फिर उसी दिन से ज्वाइनिंग डेट चालू हो गया। फिर उसी दिन से आपका पेमेंट भी चालू हो गया, चाहे आप ड्यूटी करिए चाहे नहीं। जैसे हम ज्वाइनिंग किए, लेटर जमा किए, फिर अपना एडीएन छोड़ के अपना स्टेशन आए, फिर गैंग में आए, फिर कल होके ड्यूटी पे लग गए। ये नहीं कि ड्यूटी पे नहीं लगी आप फिर लेटर जमा कर दिए और घर के लिए चले गए, तो ऐसे में आपको अब्सेंट माना जाएगा। अपने हेडक्वार्टर में आप रहते हैं और जहाँ भी काम बताया जाता है वहाँ पे काम करते हैं तो आपका हाजिरी लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि लेटर जमा किए और चले गए तो उस स्थिति में आपका अब्सेंट लगेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट तो वही रहेगा, अब्सेंट रहेगा और आपका पेमेंट नहीं बनेगा। तो इतना दोस्तों, इतना प्रोसेस मैं आप सबको बताया कि किस तरह से ज्वाइनिंग किया और मेरा पोस्ट अलॉटमेंट कब हुआ और जब वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन के बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर आया। ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या चीज़ जमा किए, क्या क्या चीज़ लेके जाएं, सारी चीज़ आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताया। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताएंगे कि जब पहला दिन हम काम के लिए गए तो कैसा फीलिंग हुआ और किस तरह से मूवमेंट रहा, बाकी जो सीनियर स्टाफ थे, सीनियर भाई लोग थे, उनसे क्या सीखने के लिए मिला, ये नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबको पहला दिन किस तरह से मेरा बीता, दूसरा दिन किस तरह से बीता, वो सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय। सिर्फ बाय करने के लिए आती है दीपावली।